नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। भारत का इतिहास बरसों पुराना है। ऋषि मुनियों की इस तपोभूमि की जड़ें देखिए, अगर सिंधु घाटी सभ्यता से निकलती है तो इसकी सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर कंबोडिया जैसे देशों में जाकर मिलती है। अखंड भारत देखिए समय समय पर खंडित होता गया और 24 बार विभाजित होने के बाद पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और फिलीपींस जैसे देशों का निर्माण हुआ। और देखिए, आज से करीब 1400 वर्ष पहले इस्लाम धर्म सऊदी अरब से दुनिया में फैलने लगा और ये ऐतिहासिक सत्य है कि जैसे जैसे इस्लाम का प्रसार हुआ वैसे वैसे भारत की सीमाएं छोटी होती गई। आखिरी बार भारत का नक्शा 1947 में बदला गया, जब पाकिस्तान के रूप में भारत का एक बड़ा हिस्सा भारत से अलग हो गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जिसकी नींव धर्म के आधार पर रखी गई। आज की तारीख में देश का एक धड़ अगर अखंड भारत की बात करता है तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे सिर्फ एक काल्पनिक कल्पना बताते हैं। हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने न सिर्फ अखंड भारत का रोड मैप बताया बल्कि हिंदू और हिंदुस्तान की परिभाषा भी समझाई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे मोहन भागवत ने सबसे पहले दो टूक में कहा कि हिंदुओं के बिना भारत नहीं और भारत के बिना हिंदू नहीं। मोहन भागवत का मानना है कि भारत और हिंदुओं को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है जिसका उद्गम हिंदुत्व था। हिंदू यही हिंदू बनना रहना चाहते हैं तो भारत को अखंड बनना ही होगा। असल में देखिए, मोहन भागवत का ये कहना है कि यदि भारत को भारत बने रहना है तो उसे हिंदू बने रहना होगा, और यदि हिंदू हिंदू बने रहना चाहता है तो भारत को अखंड होना ही पड़ेगा। तो ये हिंदुस्तान है जहां हिंदू रह रहे हैं और अपनी परंपराओं का पालन कर रहे हैं। मोहन भागवत के देखिए इस बयान पर अगर गौर किया जाए तो भारत का अस्तित्व हिंदुओं से है और हिंदुओं का अस्तित्व अखंड भारत से है। आज की तारीख में भारत के पड़ोसी मुल्क खुद को भारत का हिस्सा नहीं मानते, लेकिन उनका इतिहास भारतीय संस्कृति से जरूर मिलता है। नेपाल की बात की जाए तो यहाँ पर राजा जनक के महल के साथ साथ वाल्मीकि आश्रम का होना ये बताता है कि ये क्षेत्र कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। जग जाहिर है कि मोहम्मद अली जिन्ना की जिद और धर्म के आधार पर पाकिस्तान की नींव रखी गई। वहीं बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इंदिरा गांधी के समय में भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ और जिसके बाद बांग्लादेश को आज़ादी मिली। आज का अफगानिस्तान महाभारत काव्य में गांधार राज्य हुआ करता था। 1750 तक देखिए अफगानिस्तान को भारत का हिस्सा माना गया और यहाँ की धरती ने कुषाण वंश का शासन भी देखा और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार भी देखा। आज भले ही भारत और श्रीलंका को समुद्र अलग कर देता हो, लेकिन इसके बावजूद भी ये कभी भारतवर्ष का हिस्सा हुआ करता था। श्रीलंका का नाम देखिए सबसे पहले सिलोन था। वहीं रामायण काल से जुड़ी रावण की लंका भी कहीं और नहीं बल्कि श्रीलंका में मिलती है। म्यांमार भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, इसका नाम पहले बर्मा था। भारत के स्वतंत्र होने से मात्र देखिए 10 साल पहले 1937 में अंग्रेजों ने इसे भारत से काटकर अलग कर दिया। एक दौर वो था जब पूरे हिमालय को भारत का हिस्सा माना जाता था। मौर्य काल में भूटान भारत का ही हिस्सा हुआ करता था और यहाँ भी साम्राज्य अशोक के समय बौद्ध धर्म फैला। तो अखंड भारत की परिकल्पना में मलेशिया और थाईलैंड को भी गिना जाता है। तो देखिए, इस तरह अखंड भारत की सरहदें 7 समंदर पार कई देशों तक छूती हैं। अब अगर हम भारत की 80% जनसंख्या अगर हिंदू है तो इसके तमाम पड़ोसी मुल्कों की बहुसंख्या आबादी मुस्लिम या फिर बुद्धिस्ट है। ऐसे में अखंड भारत का सपना हकीकत का रूप कितना ले पाता है, देखिए ये तो मालूम नहीं, लेकिन अखंड भारत की मांग करने वाले मोहन भागवत ने पाकिस्तान को भी इस बार हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना क्योंकि हम उस भाव को भूल गए कि हम हिंदू हैं, और इसे मुसलमान भी भूल गए। तो ब्रिटिश ने हिंदुत्व की पहचान को तोड़ दिया और भाषा धर्म के आधार पर बांट दिया। बस फिर क्या था? मोहन भागवत की इसी बात से जब पाकिस्तान को मिर्ची लग गई तो उसने इस बयान को भ्रामक सोच और ऐतिहासिक संशोधनवाद वाला बयान करार दिया। तो देखिए 1947 तक खंड खंड हो चुके भारत की एक तस्वीर, जो तस्वीर आज आपके सामने है, क्या इसे बदलने की क्षमता हिंदुओं में है या नहीं? और सबसे बड़ी बात कि हिंदू और अखंड भारत को लेकर मोहन भागवत की बातों से आप लोग कितने सहमत हैं? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।